बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग हुआ और क्यों हुआ, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। मैं हूं रवि और मैं आपको बताता हूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई विस्तार से। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थ्योरी हैं। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को माना जाता है, जो ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे शुरुआती चरण है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। यस फ्रेंड्स, परमाणु से भी छोटा, जिसको हम आंखों से भी नहीं देख पाते। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगे। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज भी धूल के कण से भी छोटा नजर आता है, तो वहां हमारा वजूद क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह हैं। कहीं न कहीं जिंदगी होगी और जरूरी नहीं है कि यह हमारी तरह हो। वहाँ बहुत ही प्राथमिक स्तर का जीवन भी हो सकता है, जैसे हमारी पृथ्वी पर प्राथमिक जीवन की शुरुआत हुई थी। मछली जैसा या हमसे उन्नत प्राणी भी हो सकते हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हर्बल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस जरूर होता है। डार्क एनर्जी क्या है? अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियां खुल सकती हैं। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर किससे बना है, किस वस्तु से बना है। यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखाई देता है, वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। बाकी 95% अदृश्य है। इससे डार्क एनर्जी 68% है। बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं चला है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, वे सब या तो खुद रोशनी निकालती हैं या उसे रिफ्लेक्ट करती है। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता, इसलिए इसे देखना मुमकिन नहीं है। दरअसल में डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सभी तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाशगंगा एक दूसरे से दूरी पर होती जा रही है। बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालातों में बिग बैंग शुरू हुआ और शुरू हुआ तो क्यों शुरू हुआ, पहली आकाशगंगा कैसी बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना, इन सवालों के जवाब अब से हमें 20 साल बाद मिलने की उम्मीद है। कई लोगों को यह गलतफहमी भी है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र होता है, जबकि ब्रह्मांड का कोई केंद्र कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मांड एक अनंत है और जो चीज़ अनंत होती है उसका कोई केंद्र नहीं होता है। आजकल समांतर ब्रह्मांड की भी बात हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका प्रतिरूप समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है।
हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट सकता है या घट रहा है वह सब दूसरे ब्रह्मांडों में घटित हो रहा है। हालांकि अभी तक यह आइडिया है और इसे साबित नहीं किया जा सका है। ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड की सन लैब में इन दिनों कई प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया की यह सबसे बड़ी लैब फ्रांस और स्विट्जरलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी हुई है। यहाँ अरबों डॉलर का खर्चा करके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की महामशीन लगाई गई है। इसकी मदद से यह पता लगाया जाएगा कि ब्रह्मांड किन हालात में बना था। उन हालात को पैदा करके उनकी स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे अभी तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कार्य प्रगति पर चल रहा है। इस प्रयोग में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों के हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। सन लैब से ही गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन होने के ठोस सबूत हमें 2012 में ही मिल रहे थे। आजकल यहाँ डार्क मैटर पर प्रयोग चल रहे हैं। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियाँ बहुत ही जल्द सुलझ जाएगी, जिसमें हजारों वैज्ञानिक लगे हुए हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ और क्यों हुआ? पहली आकाशगंगा कैसे बनी थी? पहला ब्लैक होल किस तरह से बना था? क्या इन सवालों के जवाब हमें जल्द मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हजारों वैज्ञानिक इन पर काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस थ्योरी को जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर लें और पूरी दुनिया को बताएं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति रियल में किन वजह से और किन कारणों से हुई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।